बारिश की बूंद में, बातों में यादों में, नए एक सफर पे चलते हैं, ले तुमको कहीं रोजाना ढूंढते यूं ही कोई धुन नहीं, चले हम कहीं। आकाशवाणी रेनबो। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो म्यूजिकल ईयर्स। बज रहे हैं सुबह के 10:05 और 20 सेकंड, यानी खबरों के बाद अब ये वक्त है उस कार्यक्रम का जिसका नाम है बात से बने बात। जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। जी हाँ, ये गीत जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, तुम दिन को अगर रात कहो तो रात कहेंगे, हम सब ने कई बार सुना होगा और अपनी मोहब्बत से मतलब जिससे आप बेइंतहा प्यार करते हैं उनसे कहा भी होगा कि जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, तुम दिन को अगर रात कहो तो रात कहेंगे, है ना दोस्तों। वैसे ये बात कहकर आप और हम अपनी मोहब्बत को ये जरूर बताने की कोशिश करते हैं कि आप और हम अपनी मोहब्बत से कितना प्यार करते हैं, और अपने प्यार का इजहार करना भी सही है वैसे, लेकिन प्यार में क्या है, इतना भी डूब जाना भी क्या सही है कि दिन को आप अपनी मोहब्बत के लिए रात समझने लगें, क्योंकि आपकी मोहब्बत ने दिन को रात कहा है इसलिए आप उसकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं। दोस्तों, आज बात से बने बात में हम बात करेंगे इसी पर कि प्यार में डूबकर क्या अपना स्वाभिमान, आत्मसम्मान, समझदारी सब कुछ अपनी मोहब्बत की झोली में डालकर ये कहना कि जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, तुम दिन को अगर रात कहो तो रात कहेंगे, ऐसा कहना कितना जायज है, कितना सही है आपकी नजर में, बताइए हमें अपने विचार 9868107070 पर। जी हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868107070। भेजिए मैसेज और हम उनको करेंगे शामिल अपने इस कार्यक्रम में जिसका नाम है बात से बने बात है। तो बने रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी रेनबो एसआर यानी संतोष राव के साथ। आकाशवाणी रेनबो। बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, कसम चाहे ले लो, कसम चाहे ले लो, खुदा की कसम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। जी हाँ दोस्तों, यही सत्य वचन है कि जिनसे दिल लग जाता है, या हम यूं कहें कि जिनसे ऐसी मोहब्बत हो जाती है जिनके लिए हम कुछ भी करने को रहते हैं तैयार, उनके लिए दिन रात हम यही प्रयास भी करते हैं कि वो खुश रहें, लेकिन खुश रहने के लिए खुद अपनी खुशी का गला घोटना कितना जायज है। इसी पर बात कर रहे हैं आज की, कितना जायज है इस बात पर कि आप अपनी महबूबा के लिए, अपनी पत्नी के लिए, या आप अपने उस प्रियजन के लिए जिससे आप बेइंतहा
मोहब्बत करते हैं, अगर वो कहे रात को रात है तो दिन को दिन कहे, या दिन को कहे रात है, और मतलब इसकी हाँ में हाँ मिलाना, अगर आप ये सोचते हैं तो ये कितनी जायज बात है। या हम आज बात कर रहे हैं बात से बने बात में, और आपके संदेश हम तक पहुंचने लगे हैं। तो आइए सबसे पहला संदेश लेते हैं। श्वेता का नई दिल्ली से लिखती हैं कि मैं बहुत लकी हूं कि मुझे सचिन का प्यार मिला। जी हाँ, ये कह रही हैं कि मैं बहुत लकी हूं कि मुझे सचिन का प्यार मिला, जो मेरे लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। श्वेता जी, आप वास्तव में लकी हैं कि आपको सचिन इतना प्यार करते हैं जैसा आपने लिखा, लेकिन आपने ये नहीं लिखा कि वो आपके लिए, आपकी खुशी के लिए जब दिन को रात कहते हैं तो आप क्या सोचती हैं। एक मैसेज आया है महेंद्र का उत्तम नगर नई दिल्ली से, लिखते हैं कि प्यार कीजिए मगर अपना आत्मसम्मान भी बनाए रखिए। महेंद्र जी, बहुत ही प्रैक्टिकल बात की है आपने, क्योंकि जिंदगी में प्यार जितना जरूरी है ना, उतना ही आत्मसम्मान और स्वाभिमान भी इंसान के लिए जरूरी होता है, क्योंकि आत्मसम्मान और स्वाभिमान ये दोनों इंसान को मानसिक और शारीरिक रूप से न सिर्फ तंदुरुस्त रखते हैं, बल्कि आगे बढ़ने के लिए जोश और जुनून भी बरकरार रखते हैं इंसान की जिंदगी में। 98681070 हमारा व्हाट्सएप नंबर, जिस पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं और बता सकते हैं कि प्यार मोहब्बत में ये कहना कि जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, तुम दिन को रात कहो तो रात कहेंगे, कितना जायज है, कितना सही है आपकी नजर में? बताइए हमें अपने विचार। 9868107070 है। जी हाँ, 9868107070 पर, और ये प्रोग्राम चलेगा ठीक 11 बजे तक आकाशवाणी रेनबो पर। तो सुनते रहिए आकाशवाणी रेनबो SR यानी संतोष राव के साथ। आकाशवाणी रेनबो। सच कहते हैं हम कसम से कसम से कसम से कसम से, हमें प्यार हो गया सनम से सनम से सनम से सनम से। सच कहते हैं हमें प्यार हो गया, अब तो मुश्किल बड़ा इंतजार हो गया, कहाँ दिल खो गया कसम से कसम से कसम से कसम से, हमें प्यार हो गया सनम से सनम से सनम से सनम से। सच कहते हैं हम, हमें प्यार हो गया, अब तो मुश्किल बड़ा इंतजार हो गया, कहाँ दिल खो गया कसम से कसम से कसम से कसम से, हमें प्यार हो गया सनम से सनम से सनम से सनम से। हिमालय की गोद से लेकर अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक, साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक, नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक, खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है तो सुनना ना भूलें। रेनबो डेस्टिनेशंस हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर। आकाशवाणी रेनबो। सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक, सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक, रात से लेकर सुबह तक, सुबह से फिर शाम तक, मुझे प्यार करो, मुझे प्यार करो, मुझे प्यार करो, मुझे प्यार करो। वो शहर से लेकर गांव तक, धूप से लेकर छांव तक, शहर से लेकर गांव तक, धूप से लेकर छांव तक, सर से लेकर पांव तक, दिल की सभी वफाओं तक, मुझे प्यार करो, ओ मुझे प्यार करो, ओ मुझे प्यार करो,
जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो, मेरे साथ यानी एसआर यानी संतोष राव के साथ प्रोग्राम चल रहा है बात से बने बात। घड़ी मिलाना चाहते हैं तो आप मिला सकते हैं। बज रहे हैं सुबह के 10:26 और 6 सेकंड है। दोस्तों अभी गीत सुना कि सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक मुझे प्यार करो। जी बिल्कुल करिए, और दिल खोल कर खुलेआम करिए, हम तो ऐसा कहते हैं, क्योंकि आपका पार्टनर है, आपका फर्ज भी ये बनता है कि आप अपने जीवन साथी को इतना प्यार दें कि वो खुद को समझने लगे लकी। लेकिन अपनी मोहब्बत को लकी बनाने के चक्कर में खुद लकी कबूतर मत बनिए। अपना स्वाभिमान और आत्मसम्मान बनाए रखते हुए दीजिए दुनिया की सारी खुशियां। और इसी टॉपिक पर आज हम बात कर रहे हैं, और हमारे पास मैसेज आया है सुभाष नगर से रघुविंदर सिंह का। कह रहे हैं जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, प्यार तो ठीक है बट नॉट पॉसिबल एंड सूटेबल एवरी टाइम। बिल्कुल सही कहा आपने कि ये बात बिल्कुल सच है कि हर समय ऐसा ही हो कि हम आपकी हाँ में हाँ मिलाएं और ना में ना मिलाएं, ये नहीं हो सकता। हाँ, मोहब्बत करते हैं, एक्शन के द्वारा भी इजहार करते हैं, बताते हैं कि हाँ हम आपसे प्यार करते हैं, लेकिन ये मायने नहीं रखता कि हम आपसे ये कहें कि अगर आप कहोगे रात तो हम भी कहेंगे रात, है ना, दिन कहेंगे तो दिन कहेंगे। एक मैसेज हमारे पास आया है यूपी हकीमगंज आसिफ अंसारी का। कहते हैं एसआर जी कैसे हैं आप, उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। बिल्कुल अच्छा हूं भाई। मैं अपने दोस्त से कहता हूं, तालिब से कहता हूं कि तुमसे बात समझ में नहीं आया भाई। आप कुछ और अच्छे तरीके से आसिफ अंसारी आप मैसेज भेजिएगा तो हम आपको शामिल करेंगे इस प्रोग्राम में। एक मैसेज हमारे पास आया है प्रकाश शिंदे का, और ये कह रहे हैं कि अगर मोहब्बत सच्चा हो तो उसमें डूब जाना ही सही है, क्योंकि उनको पता है कि प्यार का सागर कितना भी गहरा क्यों ना हो, डूब के पार जाते कैसे हैं ये पता है। बहरहाल हम आपको बता देंगे, देखिए मोहब्बत अगर सच्ची है ना तो दोनों को ये बात समझ में आ जाती है कि एक दूसरे को रिस्पेक्ट कितनी देनी है और किस तरह की रिस्पेक्ट देनी है। और अगर एक इस बात को मानता रहे कि ये नहीं एक को तो झुकना ही है और हमेशा हमारी बात की हाँ में हाँ मिलाना है, तो रिश्ता ज्यादा दिन तक नहीं चलता। क्योंकि आपने एक बात तो जरूर सुना होगा कि झुकने से रिश्ता गहरा होता है तो झुक जाओ, झुकने से रिश्ता गहरा होता है तो झुक जाओ, लेकिन हर बार अगर आपको ही झुकना पड़े तो थोड़ा रुक जाओ। जी हाँ, यही बात है, इसी को कहते हैं आत्मसम्मान, स्वाभिमान। और जो लोग समझते हैं, जो समझती हैं और इस बात के लिए, तो वो कभी इस तरह से अपने जिनसे मोहब्बत करते हैं या करती हैं उनको कभी झुकने नहीं देंगे, ना खुद के सामने और ना ही दुनिया के सामने। एक मैसेज हमारे पास आया है मोहम्मद शाहिद का, इंदिरा विकास अधिकारी कॉलोनी से। कह रहे हैं ईद मुबारक संतोष जी, आपको भी। एक मैसेज हमारे पास आया है, ये भेजा है किन्होंने, ये भेजा अनिल शर्मा ने। कह रहे हैं बात जो कहोगे वही मानेंगे, ये सिनेमा में हीरो हीरोइन विचार व्यक्त करते हैं। ये बात तो बिल्कुल सच है, जो गीत भी है वो फिल्म में यही कहा गया है कि जो तुम कहो दिन को तो अगर रात कहेंगे, तो रात कहोगे तो हम दिन कहेंगे, वगैरह वगैरह। मगर नित्य जिंदगी में चाहे कितने भी प्यार करते हो, ऐसा नहीं है। किसी को आलू बड़ा खाना मगर प्यार में जहरीली पकौड़े में पहले मरते देखते हैं। ये बात आपकी समझ में नहीं आई, लेकिन हाँ ये है कि ये नित्य जिंदगी में ये थोड़ा पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि रिश्ते के बिगड़ने की जो शुरुआत होती है वो वहीं से होती है कि जब आप अपने पार्टनर को आप झुकाना शुरू कर देते हो, अपनी हर बात मनवाना शुरू कर देते हो, तब ये बात बिगड़ने लगती है और रिश्ते में कमजोरी आने लगती है। एक मैसेज हमारे पास आया रवि जोशी का मेरठ से। कह रहे हैं कि अगर हम प्यार में डूब जाएं तो हमें मरने से बचाएंगे कैसे। सच्चा प्यार कभी भी शर्तों पर नहीं होना चाहिए। पहली लाइन तो हमें नहीं समझ में आई कि अगर हम प्यार में डूब जाएं तो हम मरने से बचेंगे कैसे। देखिए, प्यार में डूब जाना एक अलग बात होती है। प्यार में डूब जाने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी नदी में गए डूब गए या सागर में गए वहां डुबकी लगा ली, ये नहीं होता है। प्यार में डूबने का मतलब होता है कि आप पूर्ण समर्पण से आप किसी के हो जाते हैं, आप अपने द्वारा उनको जिंदगी में खुशियां देने की कोशिश करते हैं। ये होता है प्यार में डूब जाना। लेकिन सच्चा प्यार कभी भी शर्तों के साथ नहीं होना चाहिए। ये बात आपने बिल्कुल सही कही है, क्योंकि जब शर्त आ जाती है ना तो उस प्यार में हमेशा एक दीवार सी खड़ी हो जाती है, क्योंकि सामने वाला ये सोचता है कि कुछ ना कुछ ये इस बात के पीछे इसका अहम छिपा होगा, या कोई बात छिपी होगी, या कोई इसका
जो लालच है वो छिपा होगा या कोई ऐसी बात होगी जिसके पीछे छिपी होगी और वहीं पर रिश्ता कमजोर होने लगता है। एक मैसेज हमारे पास आया है अवधेश कुमार का दिल्ली से, और एक मैसेज हमारे पास ये आया है दीपक का पंजाब से, भटिंडा से, और ये कह रहे हैं कि हम जिन्हें पसंद करते हैं उनकी हर बात में हाँ से हाँ मिलाते हैं, ये अलग बात है, फिर भी वो हमसे गुस्सा रहते हैं। देखिए अक्सर यही हो जाता है कि जब हम किसी से बहुत मोहब्बत करते हैं ना तो उसकी जो अपेक्षाएं होती हैं वो बहुत बढ़ जाती हैं, लेकिन अपेक्षाओं के पीछे का जो तात्पर्य होता है वो ये नहीं होना चाहिए कि सामने वाला, खास तौर से ये हो जाता है कि सामने वाला जो है ना कि जैसा हम बोल रहे हैं या बोल रही हैं वैसा ही होता रहे तो मोहब्बत बहुत अच्छी बात है। हाँ में हाँ मिलाएंगे तो लगता है कि हाँ ये हमसे सच्चा प्यार कर रहा है, लेकिन याद रखिए सच्चा प्यार करने वाले एक्शन पे ज्यादा ध्यान देते हैं, बातों पर कम ध्यान देते हैं। इसीलिए जब मोहब्बत हो जाती है ना तो दिल से कह देते हैं कि हमें तुमसे प्यार है, लेकिन हाँ अगर आप ज्यादा इस तरह की बात करेंगे और आत्मसम्मान पर ठेस पहुंचाएंगे तब थोड़ा सा दुख होता है, आंखें नम हो जाती है। एक मैसेज हमारे पास आया है वर्षा खत्री का। वर्षा खत्री कह रही हैं हेलो एसआर जी। हेलो वर्षा जी, कह रही हैं प्यार करना दुनिया का सबसे अच्छा एहसास है, लेकिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी भी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आगे लिख रही जैसे हम एसआर जी से आपसे प्यार करते हैं रिस्पेक्ट भी उतनी ही करते हैं। ये तो वर्षा जी मुझे पता है कि आप मुझसे प्यार करती हैं, और देखिए हाँ अच्छी बात है किसी से भी प्यार करना, और आप प्यार करती हैं बहुत, हम आपकी भी रिस्पेक्ट करते हैं, इज्जत भी देते हैं, लेकिन जैसा कि आपने कहा कि रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट होना बहुत जरूरी है, ये बात तो सच है। अगर आप हमसे प्यार करते हैं और हम आपकी रिस्पेक्ट ना करें तो ये आपके साथ नाइंसाफी होगी, है ना। और यही अक्सर होता है कि प्यार में जब खलल हो जाती है ना, इस तरह की जब बात आ जाती है तो प्यार है ना कुछ अलग डगर पर लेकर चला जाता है, सोच विचार बदल जाते हैं, एक दूसरे के प्रति सोचने की जो नजरिया होता है वो बदलने लगता है। इसीलिए कहते हैं एक दूसरे को इस रिस्पेक्ट दीजिए, सम्मान दीजिए, आदर दीजिए, और उसके आत्मसम्मान पर ठेस ना पहुंचे। वर्षा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपके संदेश के लिए, और एक प्यारा सा गीत हम आपके लिए बजाने जा रहे हैं आकाशवाणी रेनबो पर। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमें संदेश नहीं भेजा है तो 9868107070 पर आप हमें संदेश भेज सकते हैं और बता सकते हैं कि प्यार में झुकना कितना जरूरी है और क्यों नहीं है। लिख भेजिए 9868107070 पर। सुनते रहिए आकाशवाणी रेनबो। आकाशवाणी रेनबो मस्ताना मौसम है, रंगीन नजारा, धड़कन क्या कहती है समझो इशारा, आज से जाने मन दिल है तुम्हारा, आज से जाने मन दिल है तुम्हारा। मस्ताना मौसम है, रंगीन नजारा, धड़कन क्या कहती है समझो इशारा, आज से जाने मन दिल है तुम्हारा, आज से जाने मन दिल है तुम्हारा। आकाशवाणी रेनबो। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो, मेरे साथ यानी एसआर यानी संतोष राव के साथ प्रोग्राम चल रहा है बात से बने बात। घड़ी मिलाना चाहते हैं तो आप मिला सकते हैं। सुबह के बज रहे हैं 10:40 और 15 सेकंड है। दोस्तों बात से बने बात में आज हम बात कर रहे हैं कि जिनसे आप मोहब्बत करते हैं, बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, जिनके बिना एक पल भी जीना आपके लिए दूभर सा लगता है, उनकी हाँ में हाँ मिलाना कितना जायज है। जी हाँ, इसीलिए तो वो गीत है ना कि जो तुम कहोगे हम वही बात कहेंगे, अगर तुम दिन को रात कहो तो हम रात कहेंगे। ये कितनी सच बात है। और हमारे पास ढेर सारे मैसेज आ रहे हैं, लोग अपने अपने विचार रख रहे हैं और कुछ अपनी अपनी बातें भी कह रहे हैं। जैसे कि ये भेजा है हमें धर्मवीर कुमार और अमरदीप ने सेलम नई दिल्ली से, तमिलनाडु से सॉरी। ये कह रहे हैं कि आप संतोष जी टॉपिक अच्छा है, मोहब्बत में एक दूसरे की बात को माननी पड़ती है, लेकिन इतना ना माने कि अपने अस्तित्व को खो दे। मैं तो जिससे भी मोहब्बत करता हूं उसकी
उसकी हर बात नहीं मानता, उसकी गलतियों को भी टोक देता हूँ मैं। आगे और भी कुछ लिखा है इन्होंने, तो बहुत अच्छी बात आपने लिखी अमरदीप कि आप अपनी गलतियों को और उनकी गलतियों को उजागर कर देते हैं, लेकिन अक्सर हम बात वही कर रहे हैं कि जब आप मोहब्बत करते हैं ना तो एक दूसरे एक बैलेंस बनाना पड़ता है, चाहे वो हस्बैंड वाइफ के रिश्ते की बात करें, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की भी रिश्तों की बात करें, या एक अच्छे दोस्तों की बात हम करें, तो एक बैलेंस बना होना चाहिए। अगर एक तरफा हो जाएगा तो फिर गाड़ी कैसे चलेगी, है ना। एक मैसेज हमारे पास आया है, विजय कुमार नामदेव दिल्ली से कह रहे हैं कि जब प्यार का मतलब, जी प्यार का मतलब ये नहीं कि कोई हमें क्या है कहे कि गड्ढे में कूदने को कहे तो हम कूद जाएं, हमें अपनी समझदारी और बुद्धि से सही गलत का फैसला करना आना चाहिए। विजय जी आप बिल्कुल सच कह रहे हैं। वैसे हमारे लिसनर सारे हैं ना, सब सच बात कहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। बड़े समझदार लिसनर्स हैं हमारे आकाशवाणी रेनबो के, और कुछ लिसनर्स तो इतने समझदार हैं कि हमारे कहने से पहले हमारे दिल की बात मान लेते हैं, समझ लेते हैं कि हम कहना क्या चाह रहे हैं या हम सुनना क्या चाह रहे हैं, और वो लिखकर भेज देते हैं। उनमें से एक है विजय कुमार नामदेव जी। विजय जी आपने जैसा कहा कि प्यार का मतलब ये नहीं होता कि हम गड्ढे में कूदने को कोई कहे तो हम कूद जाएं, यही तो बात है। इसी को हम कहते हैं आत्मसम्मान या स्वाभिमान। जब कोई किसी से हम प्यार करते हैं तो उसकी हर बात में हाँ नहीं मिलानी चाहिए, बल्कि ये देखना चाहिए कि हाँ वो कितना सही है या कितनी सही है, तब आप कहें। क्योंकि अक्सर यही होता है कि घर में शांति बनी रहे, कोई झगड़ा ना हो, इसलिए क्या होता है हम हाँ में हाँ मिलाने लगते हैं, और उसका नतीजा ये होता है कि रिश्ता धीरे धीरे कमजोर पड़ता चला जाता है, और अंत में क्या होता है ये हम सभी जानते हैं। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि कितने केसेस भी सुनने को मिलते हैं कि रिश्ता टूट गया। एक मैसेज हमारे पास आया है दिनेश भंडारी का काठमांडू नेपाल से। तो इन्होंने बंगाली में लिखा है, लेकिन हिंदी में लिखा है, कोशिश करूंगा। प्यार मोहब्बत सभी की साथ होती है, सनम की साथ होने वाला प्यार अलग होती है। हर क्षण हर समय उसी का साथ बात करने का दिल करता है, मिलने का दिल करता है। फिर ओके मैं समझ गया आपकी बात दिनेश भंडारी जी। आपका कहने का मतलब यह है कि प्यार मोहब्बत सबके साथ होता है, सनम के साथ होने वाला प्यार अलग है, दोस्त के साथ होने वाला प्यार अलग है, लेकिन जिनसे हम मोहब्बत करते हैं, जो हमारा सनम होता है, उसके साथ हम अपने दिल की बात करते हैं, मिलने का भी मन करता है। और बहुत सी चीजें ऐसी इन्होंने लिखी जिसका मतलब होता है लेकिन कह रहे हैं कि लिमिट की जरूरत है, लिमिट में होना चाहिए। देखिए लिमिट की बात तो हम नहीं कर रहे आज बात से बने बात में, हम सिर्फ बात कर रहे हैं कि आप कितना झुक जाते हैं या कितना झुकाने की कोशिश करते हैं अपने उस जीवन साथी को या अपने दोस्त को या अपनी महबूबा या अपने महबूब को, और ये क्यों करते हैं, अगर करते हैं तो कितना जरूरी है और कितना करना चाहिए, इस पर हम बात कर रहे हैं। एक मैसेज हमारे पास आया है मिसेज धर्म भाटिया का रोहतक से। कह रहे हैं कि मेरा तो यही कहना है कि प्यार में इतने अंधे मत बन जाओ कि सबको छोड़ दो, ऐसे प्यार में कई बार धोखा हो जाता है। ये सच्चाई है। देखिए कई बार क्या होता है, रिश्ता हम सोचते हैं कि हमारा बहुत मजबूत है, इतना मजबूत है कि बस 7 जन्मों का रिश्ता है, टूटेगा नहीं। लेकिन कुछ ही समय बाद पता चलता है कि अरे ये रिश्ता तो इतना कमजोर था, अंदर से इतना खोखला था कि हमें पता ही नहीं चला। उसका रीजन यही होता है कि हम अपनी बात मनवाते हैं। जब बात मनवाते हैं तो कुछ दिन तक तो सामने वाला आपकी हर बात मानता रहेगा, सुनता रहेगा, लेकिन बाद में क्या होता है, अंदर ही अंदर वो रिश्ता खोखला होता चला जाता है, एक घुन की तरह होती है। ये सारी चीजें एक घुन की तरह खाती रहती हैं और रिश्ते को कमजोर करती रहती हैं, और इसीलिए फिर प्यार में धोखा मिलता है और वो शख्स वो कहीं ना कहीं और पे चला जाता है। एक मैसेज हमारे पास आया है, ये भेजा है खैराबाद सीतापुर से, मेहुद्दीन ने कोडरी खैराबाद से। कह रहे हैं कि हम पहले लखनऊ का सुनते थे, उसी से पता चला कि आपका भी चैनल है दिल्ली का, और अब हम आपका चैनल सुन रहे हैं, तो आप बराबर हमारा ये चैनल सुनते रहिए, क्योंकि हर घंटे हम एक नए से नए प्रोग्राम लेकर आते हैं। और पता है आपको, एक से बढ़कर एक आरजेज आते हैं प्रोग्राम करने के लिए। एक मैसेज हमारे पास आया है कस्बा गुन्नौर यूपी से फारूक अली खान का। कह रहे हैं अपने लिए जिए तो क्या जिए, दूसरों के लिए भी तो जीना होता है। बिल्कुल सच कहा आपने, दूसरों के लिए जीना होता है, लेकिन बेवकूफ इंसान वो होता है जो दूसरों के लिए पूरे
पूरे जमीन पर पड़ा रहे और कहे कि आप सड़क क्रॉस करना है तो आप मेरे ऊपर से जाइए क्योंकि मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूं या मोहब्बत करती हूं, तो ये भी गलत बात है। फारूक जी, आप इतना याद रखिए, जीना है दूसरों के लिए जीना है, लेकिन अपनी जिंदगी को भी एक स्वाभिमान के साथ एक ऐसी जिंदगी जीना है कि जिसमें आप सर उठा के जी सकें, गर्व से आप जी सकें, ना कि आप सजदा करते हुए झुकते हुए आप जिए। कहते हैं ना, किसी ने बहुत अच्छी बात लिखी है, नाम क्या है, राजेश भल्ला ने, जो कह दिया वो शब्द थे, जो नहीं कह सके वो अनुभूति थी, और जो कहना है मगर कह नहीं सकते वो मर्यादा है। बिल्कुल मर्यादित जीवन अगर हम जिएंगे तो रिश्ता भी मजबूत रहेगा। एक मैसेज हमारे पास आया है, ये भेजा है, किसने भेजा है, सीतापुरी, डाबरी सीतापुरी दिल्ली से गौरव ने मैसेज किया। कह रहे हैं कि प्यार के बिना तो जिंदगी मुमकिन ही नहीं, सच्चा और अच्छा प्यार जिंदगी के लिए बहुत जरूरी होता है। ये सच बात है गौरव की, प्यार जिंदगी के लिए बहुत 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 जरूरी होता है। जैसे जिंदगी जीने के लिए सांसों की जरूरत होती है ना, वैसे ही बहुत जरूरी है हमारे लिए भी प्यार का मिलना। एक ऐसा साथी मिलना जो हमारी जिंदगी के हर पल हमारा साथ दे, सुख दुख में हमारा साथ दे। ऐसे साथी को मिलना जब हमारी जिंदगी में होता है तो हमारी जिंदगी का असली मकसद तभी पूरा होता है कि ईश्वर ने जब हमें इस धरती पर भेजा है ना, तो उसने नर और नारी इसीलिए बनाया था ताकि जोड़ी बन जाए, और इसीलिए कोशिश करते रहना चाहिए। देखिए, कोशिश करेंगे तो 1 और 1 11 जरूर बन जाते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं वो कहते हैं कि नहीं नहीं हम कोशिश नहीं करेंगे, जो लिखा होगा वो हमारी जिंदगी में होगा, और इसीलिए उम्र बढ़ती जाती है और उसके बाद निराशा जिंदगी में हावी हो जाती है। एक मैसेज हमारे पास आया है, ये कह रहे हैं मेरा नाम ले लेना प्लीज। ये है, चलिए इनका नाम लेते हैं, निहाल चंद चौहान है, ये शिमला नरकंडा से लिख रहे हैं और इन्होंने कुछ ज्यादा नहीं लिखा है। कह रहे एक मैसेज हमारे पास आया, ये दीपक भटिंडा से कह रहे हैं हम जिन्हें प्यार करते हैं लड़ाई झगड़ा भी खूब आता है। ये तो सच्चाई है कि जहां 2 बर्तन होते हैं वहां खनकते जरूर हैं, इसीलिए कहना लड़ाई झगड़ा एक अलग मैटर है। लड़ाई झगड़ा सुलट जाता है, मोहब्बत करते हैं, आपस में बैठते हैं, बातचीत करते हैं तो लड़ाई झगड़ा सुलट जाता है। लेकिन अगर हम आत्म सम्मान और स्वाभिमान को बेचकर, या हम यूं कहें कि उसको क्या कहना चाहिए, आत्म सम्मान और स्वाभिमान अगर हमारा टूट जाता है तो ठेस लग जाती है, तो हमारी जिंदगी है ना, दिल टूट जाता है और फिर हमें गुस्सा भी आने लगता है और फिर रिश्ता किसी और मोड़ पर लेकर चले जाने लगता है। एक मैसेज हमारे पास आया है मोहन गार्डन से रितेश कुमार का, अपने बड़ों की रिस्पेक्ट और छोटों से प्यार करना ही चाहिए। रितेश कुमार, अरे हम किसी और मोहब्बत की बात कर रहे हैं, आप आ गए कहां पर है। एक मैसेज हमारे पास आया है, ये भेजा है, किसने भेजा है, जो इस जहां में तकब्बुर घमंड की बात करा करते हैं वही लोग तो अल्लाह के घर खसारे में रहा करते हैं। ये तो बात सच है। देखिए, जिंदगी में अहम नहीं होना चाहिए, रिश्ते में जब अहम आ जाता है तो तकरार बढ़ जाती है। खास खजूरी दिल्ली से राशिद बाबू कह रहे हैं, मैं अपनी वाइफ से बेइंतहा मोहब्बत करता हूं, रिस्पेक्ट भी बहुत करता हूं। मैं अपनी वाइफ को आई लव यू कह रहे हैं, माई डियर वाइफ है। देखिए, रिश्ते में आप प्यार करते हैं तो रिस्पेक्ट जरूर करिए, जहां इज्जत और सम्मान होगा वो रिश्ता सबसे बेमिसाल कहलाता है। इस बात को आप याद रखिए। एक मैसेज हमारे पास आया है अनिल मौर्य का, ये क्रांति धरा मेरठ से कह रहे हैं, सच्ची मोहब्बत को दिल से सलाम, जिससे भी मोहब्बत करो शिद्दत से करो वरना करो मत, क्योंकि दिल से की गई मोहब्बत कभी कहीं हमेशा सच्चाई को उजागर करती है। अगर सच्ची मोहब्बत है तो एक दूसरे के लिए झुकाने की कोई जरूरत ही नहीं है। एक दूसरे को दिल से समझना और एक दूसरे के झुकाव की इशारा करती है, वही सच्ची मोहब्बत बन जाता है। अनिल मौर्य साहब ने बिल्कुल सटीक बात कही है, 100% बात सच कही है कि जिनसे मोहब्बत हम करते हैं अगर शिद्दत के साथ करेंगे, सच्चा प्यार करेंगे तो वो आपको कभी झुकने नहीं देगा, आपको नजरों से कभी गिरने नहीं देगा, और इसी को कहते हैं सच्चा प्यार। और बाकी तो जो प्यार हम कहते हैं ना कि हम बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, ये सिर्फ एक किताबी बातें होती हैं, एक फलसफा होता है, बस बातों का एक कह सकते हैं कि बस कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं जिसे हम कह देते हैं कि हम बेहद प्यार करते हैं, लेकिन एक्शन के द्वारा पता चल जाता है कि कौन कितना प्यार करता है। गौरव राजपूत गाजियाबाद से कह रहे हैं, प्यार में झुकना एक सम्मान की बात है, लेकिन जब हमारे प्यार की कदर न की जाए तो वहां झुकना बेकार है, क्योंकि जहां प्यार या सम्मान की कदर न की जाए वहां से चले जाना ही बेहतर होता है। ये तो बहुत पुरानी बात है गौरव, लेकिन आप अगर समझते हैं इस बात को तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कुछ बातें जिंदगी में ऐसी होती हैं जिन्हें समझना बहुत जरूरी होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो, अभी भी समय हमारे पास 9 मिनट
मिनट बाकी है, तो आप अगर संदेश भेजना चाहते हैं तो आप हमें भेज सकते हैं, और हमारे पास और भी ढेर सारे मैसेज आए, उनको भी हम शामिल करेंगे। लेकिन फिलहाल एक प्यारा सा गीत सुन लेते हैं आकाशवाणी रेनबो पर, तो आप बने रहिए। खैर चलिए, एक मैसेज हमारे पास आया है, कह रहे हैं सर जी आप गीत मत बजाओ, हमारे संदेश शामिल कर लो। चलिए तो जल्दी से शामिल कर लेते हैं। सुनील कुमार यादव, मिंटू यादव गणपत सुपौल से मैसेज किया है, और ये मैसेज हमारे पास आए, कह रहे सर उतना ही प्यार करो जितने में जीवन चल सके, प्यार उतना मत करो कि पागलपन पे उतर जाए। ये बात भी बिल्कुल सही कही है। सुरेश छेत्री ने भी हमें मैसेज किया है, यदि आप किसी से सच्चा प्यार करते हैं तो उसके यहाँ पर हाँ ना मिले, बल्कि सही को सही और गलत को गलत कहें, और मोहब्बत इसी को कहते हैं। एक मैसेज हमारे पास आया है साहिल दास का दिल्ली से भी। ममता नेगी ने भी हमें मैसेज करके भेजा है, कह रहे हैं सर प्यार में एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, अपनी पार्टनर पर कोई दबाव नहीं डालना चाहिए, और ना ही कोई जबरदस्ती करना चाहिए। प्यार शब्द इतना अच्छा है कि उसको प्यार से निभाना चाहिए। कहते हैं ना कि दिल और प्यार इतना मासूम होता है, जब टूटे तो खुदा भी रोता है। एक मैसेज हमारे पास आया है राजेश खन्ना का, ये कुछ और फरमाइश कर रहे हैं। एक मैसेज हमारे पास आया है, ये समझ में नहीं आया किसका है। एक मैसेज आया है शांशक दास का दिसपुर गुवाहाटी आसाम से, कह रहे हैं प्रेम के कोमल आलिंगन में क्षमा एक प्रस्ताव बन जाती है, एक पवित्र रसायन जो जख्मों को बुद्धिमता में। अरे भाई इन्होंने पूरी लगता है कॉपी एंड पेस्ट कर दिया है। एक मैसेज हमारे पास आया उमेश का ख्याला से, कह रहे हैं कि रिश्तेदारों से दोस्तों से जैसा रिश्ता होता है वैसा ही प्यार भी होता है। एक मैसेज हमारे पास आया केएस प्रजापति का हैदरपुर दिल्ली से, और एक मैसेज हमारे पास आया, ये भेजा है मनोज ने यूपी बिहार से, कह रहे हैं प्यार एक समझौता है। माना आपकी बात, प्यार एक समझौता है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, समझौता करना सीखिए, क्योंकि थोड़ा सा झुक जाना किसी रिश्ते को हमेशा के लिए तोड़ देने से ज्यादा बेहतर होता है। लेकिन आत्मसम्मान और स्वाभिमान को बरकरार रखना चाहिए। सुनते रहिए आकाशवाणी रेनबो एसआर यानी संतोष राव के साथ। आकाशवाणी रेनबो, प्यार किया नहीं जाता हो जाता है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी। आप बने रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी रेनबो, क्योंकि अब सृजन राजपूत आपके साथ रहेंगी बॉलीवुड ट्रेड्स लेकर 11:05 तक 5 मिनट से। तो आपके साथ आपका दोस्त एसआर यानी संतोष राव आपके साथ जुड़ेगा फिर से 12:05 पर दिल में दिल्ली। तो आप बने रहिएगा और सुनते रहिए आकाशवाणी रेनबो। नमस्कार। हो जाइए तैयार, क्योंकि अब शुरू होने जा रहा है प्रोग्राम दिल में दिल्ली संतोष राव के साथ। दीवानों की दिल्ली, मस्तानों की दिल्ली, मैजिकल तरानों की दिल्ली, कुछ जाने पहचाने तो कुछ अनजानों की दिल्ली। यही है अपनी दिल्ली, क्योंकि अपने दिल में है दिल्ली। जी हाँ, सुनिए दिल में दिल्ली संतोष राव के साथ। जी हाँ, फिर आ गया आपका दोस्त एसआर यानी संतोष राव आकाशवाणी रेनबो पर लेकर दिल में दिल्ली। जी हाँ, ऐसा प्रोग्राम जिसमें होती है ढेर सारी बातें, मस्ती होती है और मुलाकातें भी होती हैं। जी हाँ, मुलाकातें कुछ खास लोगों से, लेकिन पहले दिल्ली स्टाइल में कीजिए स्वीकार क्या सलाम नमस्ते। आज है कल फिर उड़ जानिया, उड़ जानिया, उड़ जानिया, उड़ जानिया। मिल जा फिर गले हंसते हंसते, सलाम नमस्ते, सलाम नमस्ते, सलाम नमस्ते, सलाम नमस्ते, सलाम नमस्ते, सलाम नमस्ते, सलाम नमस्ते।
दोस्तों सलाम नमस्ते स्वीकार कर लिए तो हमारा नंबर भी नोट कर लीजिए 9868107070 हमारा व्हाट्सएप नंबर, जिस पर आप हमें भेज सकते हैं और बता सकते हैं दिल्ली शहर के बारे में कुछ खास बातें जो आपके जहन में है। 9868107070। जी हाँ दोस्तों, स्वीकार कर लीजिए फिर से अपने दोस्त एसआर यानी संतोष राव की सलाम और नमस्ते। वैसे दिल्ली वालों की बातें हो या उनके काम हो, सब निराले होते हैं, इसीलिए हमारा ये प्रोग्राम भी निराला है। जी हाँ, इसीलिए तो हम कहते हैं दिल में है दिल्ली, क्योंकि दिल में बसती है हम सब की दिल्ली। अब कहते हैं दिल्ली वाले निराले होते हैं, निराले बोले तो झक्कास होते हैं, झक्कास बोले तो एकदम रैपचिक होते हैं, अब रैपचिक बोले तो ऐसे होते हैं जो सीधे लोगों के दिलों को अपना बना लेते हैं, और इसीलिए कहते हैं दिल्ली है दिल वालों की, है ना। दोस्तों आज दिल में दिल्ली प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात कराएंगे ऐसे दो लोगों से, जी हाँ ऐसे दो लोगों से जो अपने दिलों में ऐसा सेवा भाव रखकर कार्य कर रहे हैं जिनको देखकर लोग यही कहते हैं कि दिल्ली वाला चाहे कहीं भी चला जाए, मुंबई चला जाए, कोलकाता चला जाए या चेन्नई चला जाए, कहीं भी चला जाए या कहीं देश के बाहर भी चला जाए, लेकिन उनके दिल में दिल्ली जरूर बसती है। ये बात मैं किन के लिए कह रहा हूं बस थोड़ी देर में आप सबको पता चल जाएगा जब हम आपकी उनसे मुलाकात कराएंगे, और जब आपसे उनकी मुलाकात हम कराएंगे तब आप भी यही कहेंगे वाह गुरु वाह तुसी ग्रेट हो। तो बने रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी रेनबो पर एसआर यानी संतोष राव के साथ, और ये प्रोग्राम चलेगा ठीक है 1 बजे तक। 9868107070 हमारा व्हाट्सएप नंबर, जिस पर आप हमें बता सकते हैं दिल्ली शहर आपको कैसा लगता है और कौन कौन सी बातें दिल्ली शहर की आपको भाती हैं। आकाशवाणी रेनबो। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो, मेरे साथ यानी एसआर यानी संतोष राव के साथ प्रोग्राम चल रहा है दिल में दिल्ली। और दिल में दिल्ली जब बसती है तो बहुत से लोग दिल्ली से प्यार करते हैं और दिल्ली छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहते, लेकिन ये जनाब ऐसे थे कि अपनी दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड को छोड़कर चले गए। बहरहाल कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिल्ली को छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन दिल्ली उनके दिल में बसती रहती है। और अब हम आपको बता दें कि हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक्टर डायरेक्टर निर्माता धीरज कुमार जी, जो लोगों का मनोरंजन फिल्म और टीवी सीरियल के द्वारा तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ कुछ ऐसे नोबल कॉज से जुड़कर लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं, उनकी मदद भी कर रहे हैं और खासतौर से उनके स्वास्थ्य के लिए कई कार्यक्रम भी कर रहे हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं। हेलो। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार संतोष जी, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ सर, बस गर्मी बढ़ रही है दिल्ली शहर में। आपके मुंबई का हाल क्या है? मुंबई बहुत अच्छा है, मुंबई में उमस है लेकिन दिल्ली की गर्मी है और यहाँ की उमस है, फर्क इतना ही है सिर्फ। बस इतना फर्क है, लेकिन दिल्ली की जो सर्दी होती है वो तो बहुत अच्छी होती है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ और मैं जानता हूँ दिल्ली की सर्दी और वो पुराने जमाने की बातें, जहाँ हम वो मूंगफली और गजक और खजूर रास्ते में चलते चलते पैदल जब रेडी वाले से लिया करते थे, वो बातें इतने साल के बाद भी जहन में दिमाग में घूमती ही रहती हैं और स्वास्थ्य भी उससे अच्छा रहता था। जी अच्छा, क्योंकि टीवी सीरियल फिल्मों के द्वारा तो आप मनोरंजन करते ही हैं और कर ही रहे हैं कई सालों से, रोटी कपड़ा और मकान से हमने आपको देखा है। और एक बात हम आपसे जानना चाहेंगे, आजकल आप बहुत नोबल कॉज से भी जुड़ चुके हैं। दिल्ली के अंदर जो दिल्ली के लोगों के अंदर जो सेवा भाव रहती है वो आप मुंबई में पहुंचकर भी आपने रोका नहीं है उस चीज को। जी जी जी, आप हमारे लिसनर्स को बताएंगे सर? हाँ बिल्कुल, देखिए क्या है कि जब हम अपना क्षेत्र छोड़कर अपने कर्म क्षेत्र में यानी कि मुंबई आ जाते हैं तो यहाँ आने के बाद देखिए व्यापार व्यवसाय बिजनेस उसको बढ़ाना ये तो हमारा काम होता है, जो हम अपने कला के क्षेत्र से आर्टिस्टिक वैल्यूज के हिसाब से मेरी कंपनी क्रिएटिव आई लिमिटेड और मेरे सीरियल्स जो हैं उससे तो मनोरंजन करते हैं, लेकिन साथ ही साथ कभी ये भी भावना आती है कि जो हमारे जो वर्कर्स हैं, जो फिल्म इंडस्ट्री के वर्कर्स हैं, जो आज कई बूढ़े हो जाते हैं, उनको काम नहीं मिलता है, और वो वर्कर्स जो एक पॉवर्टी लाइन से थोड़ा सा ऊपर और मिडिल क्लास के बीच में फंस जाते हैं,
उनको स्वास्थ्य की सुविधाएं जो हैं वो बिल्कुल मिलती नहीं है। तो इसी को देखते हुए संतोष भाई, मैंने और मेरे एक मित्र हैं, डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार नाम है, हमने एक संस्था की शुरुआत करी जिसका नाम है डॉक्टर 365। इसका मतलब है कि डॉक्टर 365 365 डेज एट द डिस्पोजल ऑफ द कॉमन पीपल फ्रॉम आवर फिल्म इंडस्ट्री। तो इनके लिए हमने अभी हाल में ही एक शिविर लगाया था जिसमें से 35 से 40 हजार इंडस्ट्री के वर्कर्स अंधेरी वेस्ट में आए थे। और यशराज स्टूडियो के साथ ही जहां हमारा भी ऑफिस है क्रिएटिव लिमिटेड का, वहीं पर इनको सबको बुलाया गया था। तो हमको मुफ्त में व्हील चेयर्स, ट्राईसाइकिल्स, मेडिसिन और जो लोग मतलब कैंसर से भी अगर पीड़ित हैं तो उनका कुछ ऐसे हॉस्पिटल से टाई अप करवा देना जहां उनका मुफ्त इलाज हो सके। जी, ये तो बहुत अच्छी सोच के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं धीरज कुमार जी, क्योंकि बॉलीवुड में तो हमेशा ये चीज कहा जाता है कि बॉलीवुड के लोग जो दिखता है वो बिकता है, और जब वो उसके बाद जो उम्र हो जाती है या बड़े पर्दे पर या पर्दे के पीछे रहने वाले जब उनके पास काम नहीं होता तो कोई पूछता नहीं है। लेकिन आप इस तरह से लोगों की मदद कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, कहते हैं कि लोगों का कहना है कि साहब इंसान खाली हाथ आता है, खाली हाथ जाता है। मैं ये नहीं मानता। मैं कहता हूँ इंसान अपना भाग्य लेकर आता है और कर्म लेकर जाता है। जी। तो जब आप अपना कर्म लेकर यहाँ से जाएंगे, ये तो निश्चित ही है कि एक दिन सबको ही अपनी यात्रा का एक अंत होना ही होना है। तो हम क्यों ना कुछ ऐसे सबब, ऐसे कार्य करें कि जहां हम कुछ अपनी क्षमता से बढ़कर थोड़ा सा कोशिश करें, जिसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। आपने आर्थिक कंट्रीब्यूशन अपनी जगह होता है, लेकिन उसके साथ साथ आपकी दौड़ धूप, आपकी कनेक्टिविटी करके अगर हम ये सब चीजें मुहैया करा सकें तो मैं समझता हूं कि इससे बढ़कर कार्य क्या हो सकता है। अभी आप देखो संतोष जी कि आज के युग में हम अपने सीरियल्स के द्वारा, वो भले ओम नमः शिवाय है या आज के करंट सीरियल्स इश्क सुभान अल्लाह है, इश्क आजकल है, या हमारा जो नया अभी सोनी लाइव पे ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आने वाला वो सीरियल है, हम उनके द्वारा भी आपको एक स्वास्थ्य का, आपका स्वास्थ्य लाभ देते हैं। जी। अब आप सवाल पूछेंगे या आपके दर्शक जानना चाहेंगे कि वो कैसे। आज जब अब मंत्रोच्चारण होते हैं, अगर आप उन मंत्रोच्चारण को सुबह उठकर, जैसे ओम भूर्भुवः स्वः सभी जानते हैं, या आप ओम त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक बंधनान मृत्युर्मुक्षी मामृतात्। जब आप ये गायत्री मंत्र का जाप करते हैं और इसे सुनते हैं तो आपके मन का तनाव, आपके तन का तनाव, आपके मस्तिष्क का तनाव आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही उत्तम हो जाता है इन मंत्रों को सुनना। बिल्कुल बिल्कुल तो, बिल्कुल। जी 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 जी। तो आज जब हम इन दोनों का समावेश करने हैं, दोनों का एक कल्मिनेशन करते हैं, तो मैं समझता हूं कि एक ऐसी चीज हो जाती है कि डॉक्टर 365 के द्वारा प्रैक्टिकली हम उन लोगों को दे रहे हैं अपने कला के माध्यम से, अपने प्रोग्राम्स के माध्यम से कंटिन्यूस जो जर्नी चल रही है 1985 से टेलीविजन में, और 15,000 घंटे हम बना चुके हैं, जिसमें से 6,000 घंटे हमारा सिर्फ माइथोलॉजिकल है। तो ध्येय ये रहता है कि गिव बैक समथिंग टू द सोसाइटी। बिल्कुल। अच्छा, एक बात मैं धीरज जी जानना चाहूंगा, क्योंकि आप अभी मुंबई में सेटल्ड हैं, मुंबई में रहते हैं, लेकिन दिल अभी भी आपका दिल्ली वालों के साथ जुड़ा हुआ है, दिल्ली शहर से जुड़ा हुआ है। तो एक बात बताइए, जो आप, क्योंकि दिल्ली शहर में भी बहुत से ऐसे कलाकार हैं, क्योंकि थिएटर की अगर हम बात करें तो दिल्ली शहर में बहुत थिएटर्स हैं और बहुत से ऐसे कलाकार भी हैं जो यहाँ पर इस तरह से वंचित हैं सेवाओं से। तो कभी दिल में नहीं आता है कि दिल्ली वालों के लिए भी कुछ ऐसा ही किया जाए? भाई ऐसा है, हम तो ये चाहेंगे कि हमारा जो प्रयास है डॉक्टर 365 का वो पूरे भारतवर्ष में कर सके, लेकिन हर चीज को समय लगता है, ये एक जाहिर सी बात है। एक प्रैक्टिकल थॉट को हमें रखना ही पड़ेगा। तो जरूर चाहेंगे कि दिल्ली के साथ जो लगाव है वो तो एक बहुत गहरा लगाव है, क्योंकि दिल्ली में ही पहले बड़े एजुकेशन करिए यहाँ आए, तो दिल्ली वालों के लिए भी जरूर करेंगे। हाँ, इतना जरूर है कि जो लोग दिल्ली से यहाँ आ चुके हैं मुंबई में, और भले वो आर्टिस्ट के क्षेत्र में है या हमारे सिने आर्टिस्ट एसोसिएशन के साथ जुड़े हुए हैं, वो लोग भी आते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पर्दे के पीछे रहने वाले ही हैं। हमारा निमंत्रण देखिए, हमारे यहाँ 22 क्राफ्ट हैं
जिसमें सिने आर्टिस्ट एसोसिएशन भी आती है। हम उनको भी निमंत्रण भेजते हैं। उनके आर्टिस्ट भी जो होते हैं, जो इन सेवाओं का लाभ उठाना चाहते हैं, वो बम्बई में आते ही आते हैं जरूर। तो एक तरह से इनडायरेक्टली दिल्ली से आए हुए हमारे जो भाई हैं, बहन हैं, दोस्त हैं, मित्र हैं, उनको भी इस चीज का लाभ मिलता ही मिलता है। ये तो बहुत अच्छी बात है। और धीरज जी, हम तो दुआएं मांगते हैं, शुभकामनाएं भी देते हैं कि इसी तरह आप आगे बढ़ते रहें, लोगों के लिए भला का काम करते रहें और ईश्वर आपको और भी तरक्की पर तरक्की देते जाए और जितने भी आप सीरियल बनाते हैं वो सब सुपर डुपर हिट रहें जैसे अभी तक रहे हैं। जी 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 जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं इतना ही कहना चाहूंगा आपको कि सभी लोग जो जिस क्षेत्र में भी, जिस व्यवसाय में भी जुड़े हैं, और खासतौर से अगर हमारी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, तो जिंदगी में अगर कुछ मकाम हासिल करना चाहते हैं तो जरूर समाज के प्रति, सोसाइटी के प्रति यू मस्ट हैव योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड डू योर लेवल बेस्ट। अपनी तरफ से भरसक प्रयास करिए कि आप समाज को कुछ अपनी तरफ से वापस दे सकें। बहुत अच्छा संदेश दिया। बहुत बहुत धन्यवाद धीरज जी हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू। तो दोस्तों, ये थे एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर धीरज कुमार जी, जिन्होंने दिल्ली वालों के लिए एक बहुत अच्छा संदेश दिया, क्योंकि दिल्ली वाले वो रहने वाले हैं और दिल के अंदर उनके दिल में दिल्ली बसती है और इसीलिए वो हमेशा यही कहते हैं कि आप अपने समाज के लिए करते रहिए जैसे दिल्ली वाले हमेशा करते रहते हैं। तो आप बने रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी रेनबो मेरे साथ यानी एसआर यानी संतोष राव के साथ, क्योंकि ये प्रोग्राम चलेगा ठीक है 1 बजे तक। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो। सुन रहे हैं रेनबो 102.6 दिल से दिल तक। आकाशवाणी रेनबो। मैं रात दिलों पे करते हूँ मन चले हथनो ना मेरा, ये सोच के मुश्किल बढ़ गई है जाने क्या होगा हश्र तेरा। तेरे नूरानी चेहरे से ना तेरी नजर हटेगी, ना तेरे दिन गुजरेंगे, ना तेरी रात कटेगी कटेगी कटेगी। अपनी तो जैसे तैसे, थोड़ी ऐसे या वैसे, अपनी तो जैसे तैसे, थोड़ी ऐसे या वैसे हट जाएगी। आपका क्या होगा जनाबे आली, आपका क्या होगा? अपने आगे ना पीछे, ना कोई ऊपर नीचे रोने वाला, ना कोई रोने वाली जनाबे आली, आपका क्या होगा? जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी यही सोचते हैं कि आपका क्या होगा जनाबे आली, तो हम आपको बता दें कि आपका बहुत कुछ हो सकता है। अगर आप ऐसी सोच रखेंगे ना, दिल्ली वाले नहीं कहलाएंगे, क्योंकि दिल्ली वाले जो है ना वो हर बात का ध्यान रखते हैं। वो ये भी सोचते हैं कि करना क्या है, बड़े होकर बनेंगे कैसे, वगैरह वगैरह बहुत सी सारी चीजें, यहाँ तक कि मरने के बाद की भी प्लानिंग वो करके रखते हैं। जी हाँ, बहुत से ऐसे लोग हैं और इसी विषय पर आज हम बात करने वाले। आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सी बात कर रहा है ऐसा, तो हम आपको बता दें अगर आप ऐसा सोचते हैं कि मरने के बाद क्या हो सकता है कि आपके अगर अंग दान में दिए जाएं और किसी की जिंदगी में काम आ जाए तो कैसा रहेगा, है ना। बहुत से लोगों के विचार है, मेरे दिल में हमेशा यही विचार रहता है कि मेरे मरने के बाद मैं देह अंग दान कर दूं, लेकिन जाऊं कहां, कैसे मिलूं, कैसे क्या होगा, ये जानने के लिए आइए हम बातचीत करते हैं गीता आहूजा जी से, जो इसी सेवा में काफी सालों से लगी हुई है। हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। हेलो
हाँ जी, हेलो गीता आहूजा जी, नमस्कार, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा, सबसे पहले क्योंकि हम बात कर रहे हैं देहदान के बारे में कि अगर हमारा जब हम प्राण को त्याग देते हैं और उसके बाद हमारे शरीर में बहुत से अंग ऐसे होते हैं जो दूसरों की जिंदगी में काम आ सकते हैं। बिल्कुल। तो ऐसे लोग जो इस तरह का दान देना चाहते हैं, हाँ जी, वो किस तरह दे सकते हैं और कहाँ आ सकते हैं? आपके पास आ सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल आ सकते हैं। तो संतोष जी, मैं दधीची देहदान समिति से जुड़ी हुई हूँ। दधीची देहदान समिति जो पिछले 27 वर्षों से समाज में नेत्रदान, अंगदान और देहदान इसकी जागरूकता को लेकर तत्पर है। हम दिल्ली शहर में है ये? हाँ जी, दिल्ली NCR में हम ऑपरेशनल हैं, क्योंकि ये काम ऐसा है कि आपको प्रॉम्प्टली एग्जीक्यूट करना होता है। तो अभी दिल्ली NCR में हमारे 11 जोन्स हैं, उस तरीके से काम चलता है। अपने एडवोकेट आलोक कुमार जी रहे हैं, उन्होंने 27 वर्ष पहले इस सोच को मैं उसका बीजारोपण किया और अब ये वट वृक्ष के रूप में हमारे समक्ष उपस्थित है। तो आपके पास अब तक कितने लोग आ चुके हैं इस तरह के? अगर मैं नंबर ऑफ प्लेजर्स की बात करूं संतोष जी, तो आंकड़ा 18,000 का है। और अगर मैं डोनेशंस की बात करूं कि डोनेशंस अभी तक कितनी हो गई, तो कल तक का आंकड़ा लेती हूं तो 1514 डोनेशंस हुई हैं, जिसमें 452 मेरी बॉडी डोनेशंस हैं और बाकी आईज, ऑर्गन, त्वचा, बोन, इन सब का भी दान संभव है। वो 1062 का आंकड़ा है। मतलब लोग आपके पास आ रहे हैं और आप उनको हॉस्पिटल तक पहुंचाती हैं? हमारा कार्य ऐसे रहता है संतोष जी, जैसे मैंने बोला कि 18,000 का प्लेजर्स का है। तो अब समाज में इतनी जागरूकता बढ़ रही है, जैसे कि आज आपके माध्यम से भी हम इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, तो लोग हमें अप्रोच करते हैं कि हम इसका प्लेज करना चाहते हैं। तो जब वो संकल्प करते हैं, बहुत छोटा सा फॉर्म रहता है, बेसिक डिटेल्स रहती हैं और उसमें आप क्या दान करना चाहते हैं उसका रहता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, आपकी फैमिली के 2 व्यक्तियों का उसमें विटनेस रहता है, क्योंकि एग्जीक्यूट तो उनको करना है, लेकिन आपको जीते जी अपनी ये इच्छा जाहिर करनी है। तो एक फॉर्म जब भरा जाता है तो वो प्लेजर हो गए, और जब समय आता है, जब देहावसान हो जाता है उस व्यक्ति का, तो हमें परिवार से फोन आता है। परिवार से फोन आने के बाद हमारा, अब बिल्कुल मैं कहूंगी कि 27 साल हो गए, शुरू में बहुत दिक्कतें रही थी, लेकिन अभी वो सिस्टम ऐसा सेट हो गया है कि फोन आने के बाद हमारे जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनके साथ हमारा अब संपर्क स्थापित है। टाई अप हो चुका है। एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है कि हम इस काम में लगे हुए हैं बिल्कुल निस्वार्थ रूप से। वो अपनी एम्बुलेंस भेजते हैं। अच्छा, और ये डोनेशन हो जाता है। जैसे कि अगर मैं बहुत संक्षिप्त में आपको बताऊं, तो आई डोनेशन जो नेत्रदान है वो घर पर ही हो जाता है। गाड़ी आती है, ये कॉर्निया का ट्रांसप्लांट है। कॉर्निया उस समय एक्सट्रैक्ट हो जाता है, मैक्सिमम 10 मिनट बोलूंगी कि ये प्रोसेस होता है, और वो कॉर्निया चला जाता है आई सेंटर में। उस कॉर्निया को भी हफ्ते के अंदर लग जाना है, ट्रांसप्लांट हो जाना है। तो आप विश्वास नहीं करेंगे, कोई व्यक्ति अगर कॉर्निया की वजह से अंधत्व में जी रहा है, तो उसको भी अगर ये कॉर्निया का ट्रांसप्लांट हो जाए तो उसके जीवन में भी रोशनी आ जाएगी। और अगर कोई व्यक्ति ब्लाइंड है लेकिन उसका कॉर्निया ठीक है, तो वो अपने मरने के बाद अपना कॉर्निया दान करके दूसरों की जिंदगी में उजाला कर सकता है। तो अच्छा, एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जैसा कि आपने कहा कि परिवार के लोग आपको फोन करेंगे जी। अगर परिवार के लोग ही उससे जुदा हो गए हों, अगर दूर रहते हैं, वो अकेला रहता हो अगर दिल्ली शहर में, तो क्या आपकी टीम फॉलो अप करती है इस चीज को? देखिए, ये बहुत ही क्लियर है कि अगर किसी ने प्लेज किया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि डोनेशन होगा ही होगा, ठीक है। और अगर किसी ने प्लेज नहीं किया तो इसका मतलब ये नहीं है कि डोनेशन नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो परिवार से सूचना आएगी, क्योंकि परिवार का कंसेंट होना बहुत बहुत जरूरी है, उन्हीं का फोन आएगा। और जैसे आपने बोला कि अगर कोई अकेला रहता है तो उस केस में हमारे पास ऐसे बहुत सारे उदाहरण रहते हैं। तो उस केस में वो अपने किसी पड़ोसी को, किसी फ्रेंड को वो बता सकता है कि मेरी ये इच्छा है।
संतोष जी, कुछ केसेस हमारे पास ऐसे आते हैं, जब हम जाते हैं उन्होंने अपने बेड के पास ही एक बड़ा सा पोस्टर लगा रखा होता है कि अगर मैं मृत पाया जाऊं, क्योंकि मैं अकेला रह रहा हूं, मृत पाया जाऊं तो इस नंबर पे फोन कर दीजिए, क्योंकि मेरी इच्छा है कि मेरे नेत्रों का, देह का, अंग का, जो भी उस समय इस्तेमाल हो सकता है, मेरी त्वचा का, मेरी बोन्स का, मैंने डोनेशन का प्लेज किया हुआ है। तो लोग इस तरह से समर्पित होते हैं। हम तो कई बार एज वॉलंटियर्स भी बहुत प्रेरणा पाते हैं जब समाज में जाते हैं इस विषय को लेकर। वैसे अधिकतर लोग किस अंग के लिए आते हैं आपके पास दान करने के लिए? दान करने के लिए मोस्टली अभी आइस का है, लेकिन जैसे जैसे समाज में ये जागरूकता बढ़ रही है कि अंगों की जो क्यू है वो लाखों में है और देने के लिए कोई उपलब्ध नहीं है, ये फैक्ट्री या कहीं तो अवेलेबल होगा नहीं, तो लोग ऑर्गन डोनेशन के लिए भी आते हैं। और अब क्योंकि हम मेडिकल फ्रेटर्निटी को भी हर कोई जानता है सोशल मीडिया के माध्यम से, तो उनको भी पता है कि जब बच्चा एमबीबीएस की स्टडी करेगा उसको एक कैडेवर चाहिए जिसपे वो अध्ययन कर सके। और अगेन ये कैडेवर जो है रोबोट काम नहीं कर सकते, कैडेवर बोलते हैं हम मृत देह को। तो देहदान को लेकर भी लोग बहुत आगे आ रहे हैं। ओके गीता जी, पूरा दिल्ली आपको सुन रहा है, दिल्ली एनसीआर सुन रहा, पूरा हिंदुस्तान सुन रहा, अलग अलग फ्रीक्वेंसी के माध्यम से, ऐप के माध्यम से। अगर वो आपके साथ आपको अपनी ये इच्छा बताना चाहते हैं तो कैसे बता सकते हैं? कोई वेबसाइट है क्या आपकी? हाँ जी, बहुत उत्तम सवाल है। इसके बिना हमारा ये कार्यक्रम पूरा नहीं होता। तो मैं सबको ये बताना चाहूंगी www.dehdan.org DEHDAN.org है, दधीची देहदान समिति। आप गूगल करेंगे तो भी एग्जैक्ट साइट का नाम बहुत इजी आपने वेबसाइट बताई है। बहुत जल्दी लोग आपसे संपर्क करेंगे और खासतौर से दिल्ली वाले, मेरे जैसे लोग तो बहुत अभी तक कंफ्यूज थे कहाँ जाना, किससे बात करना, लेकिन आप मिल गई हैं तो अब मेरी इच्छा जरूर पूरी हो जाएगी। बाकी मैं अपना फोन नंबर भी, जो वेबसाइट आपने बताई है, वेबसाइट का dehedan.org, इस पर वो संपर्क कर लेंगे। गीता जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करते हुए। आप इतनी सेवा कर रहे हैं और दिल्ली वालों ने सुन लिया और इस सेवा में बढ़ चढ़कर वो जरूर हिस्सा लेंगे और दूसरों की जिंदगी में रोशनी जरूर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष जी। तो दोस्तों, ये थी गीता आहूजा जी जिनसे हम बातचीत कर रहे थे। और हम आपको बता दें कि अगर आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो 9868107070 पर जुड़ सकते हैं। और हमारे पास कुछ मैसेज भी जिन्होंने भेजा है, जैसे कि हमारे पास मैसेज आया है, प्रियंका दिल्ली से हमें मैसेज कर रही हैं, विजय कुमार नामदेव ने हमें मैसेज किया है और निहाल चंद चौहान ने भी हमें मैसेज किया है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो एसआर यानी संतोष राव के साथ, और ये प्रोग्राम बस थोड़ी समाप्ति की ओर है, लेकिन हम आपको बता दें एक संदेश और है हमारे पास आपके लिए, तो आप बने रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी रेनबो। दोस्तों, अगर आप भी ये सोच रहे हैं कि ऐ खुदा हम करें तो क्या करें, तो हम आपको बता दें कि आपको बस अपने अधिकारों का इस्तेमाल करना है और जब चुनाव आएंगे तो आप अपना वोट जरूर दीजिएगा, क्योंकि ये आपका अधिकार है। और आप बने रहिए आकाशवाणी रेनबो पर, क्योंकि आकाशवाणी रेनबो पर हर घंटे एक न एक नया प्रोग्राम आपके लिए आता है। तो आप बने रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी रेनबो। इसी के साथ आपका दोस्त एसआर यानी संतोष राव लेता है आपसे विदा। नमस्कार।